हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे एक जेईई एडवांस का प्रॉब्लम। ये जेईई एडवांस 1984 में ये क्वेश्चन पूछा है 6 मार्क्स का। तो बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है रोटेशन का। तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए ब्लॉक एक्स, ये जो ब्लॉक है ये एक्स ब्लॉक है और इसका मास जो है आपका हाफ के जी है, 0.5 kg. So a block of mass that is 0.5 kg is held by a long massless string on a frictionless inclined plane. इंक्लाइनेशन इसका 30 डिग्री दे दिया हुआ है हॉरिजेंटल के साथ। द स्ट्रिंग इज wound on a uniform solid cylindrical drawn of y axis of mass that is 2 kg. अब ये आपका y कौन सा है, तो y का मास आपको 2 kg दिया हुआ है, यानी इसका मास 2 kg दिया हुआ है। ऑफ रेडियस, तो इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है, इट्स रेडियस r दैट इज 0.2 मीटर। तो इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 0.2 मीटर। द ड्रोन इज गिवन, इस स्ट्रिंग से इसको अटैच्ड किया गया है। द ड्रोन इज गिवन एन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी सच दैट ब्लॉक एक्स स्टार्ट्स मूविंग अप द प्लेन, तो ये इस टाइप से मूविंग अप द प्लेन, इस टाइप से। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये कहा गया है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यूरिंग मोशन। और सेकेंड पॉइंट में आपसे क्या है कि एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ y इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट the distance by x from the instant of time unit come to the rest। अब ध्यान से हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो इसमें थोड़ा सा टॉर्क का एप्लीकेशन है ये, और थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं इसमें। रोटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक ब्लॉक एक्स है जिसका मास आपको हाफ के जी दिया हुआ है, और दूसरा ये जो पुली है, ये जो फिक्स पुली है, इसका मास आपको दे दिया हुआ है 2 kg और इसका रेडियस भी आपको दे दिया 0.2 मीटर। और कह रहा है कि स्ट्रिंग इज wound ऑन ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलिंड्रिकल ड्रॉन बाय y, और इसका मास आपको दे दिया। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर है ये आपको बोल दिया कि सॉलिड सिलिंड्रिकल ड्रम। आप ऐसा देखिए, ये आपका दिया हुआ है सॉलिड सिलिंड्रिकल ड्रम। तो I दैट इज इक्वल टू m r²/2। तो ये आपको दे दिया हुआ है, और इसका मास आपको दिया हुआ है 2 kg, और इसका रेडियस जो है 0.2 मीटर दिया हुआ है। द ड्रोन इज गिवन टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी सच दैट द ब्लॉक एक्स इज स्टार्ट्स मूविंग अप द प्लेन। अब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, अप ऑफ द प्लेन। अब ध्यान से देखिए, इधर हम देखें तो इस पे टेंशन जो है, जब भी हम टेंशन दिखाते हैं तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट से अवे की तरफ हम हमेशा दिखाते हैं, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो जो कि यहां पे आपको दिख रहा है। और सॉलिड सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये समझिए कि एक डिस्क ही होगा, डिस्क, बहुत सारा डिस्क मिलके, यानी कि ये डिस्क का जो MOI होगा वही होगा आपका ये सॉलिड सिलेंडर का। अब ध्यान से देखिए, पार्ट 1 आपको ऐसा कह रहा है कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग ड्यूरिंग दिस मोशन।
यानी कि पहला वाला पार्ट में आपसे सिंपली टेंशन पूछा है, सो टेंशन आपको पहला वाला स्ट्रिंग में निकालना है। दूसरा वाला आपसे पूछ रहा है कि एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी y is 10 radian per second. Calculate the distance by x. Calculate the distance by x from that time of instant. From that time of instant, unit come to rest. तो जब रेस्ट आए तो आप बताइए यहां से ये कितना डिस्टेंस क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यही कह रहा है स्टार्ट्स मूविंग अप। तो ध्यान से देखिए, समझिए कि ये ओमेगा से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में आपसे टेंशन पूछा है, सेकंड वाले पॉइंट में आपसे क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ y, यानी कितना से, तो ये आपको दे दिया 10 से ये रोटेट कर रहा है, तो ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपसे सेकंड वाला पॉइंट में पूछे कि ये कितना ऊपर जाएगा, ये कितना ऊपर जाएगा, इट कम टू रेस्ट, अंटिल इट कम टू रेस्ट। कह रहा है कि एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम यूनिट कम टू रेस्ट, यानी रेस्ट पोजीशन पे आने पे ये कहां, मतलब कितना डिस्टेंस ये अप जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड वाला है। पहला वाला पॉइंट में टेंशन पूछा है, दूसरा वाले में आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। सो दिस इज प्रॉब्लम, दिस इज गुड प्रॉब्लम। तो आइए अब हम देखते हैं। तो इधर आपका नीचे लग जी, और ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये आपका हो जाएगा थीटा। सो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वापस से फिर थीटा। तो mg का एक कंपोनेंट जो कि इधर नॉर्मल है, और इधर लग जाएगा mg cos थीटा, और इधर लग जाएगा mg sin थीटा। तो बस बेसिक से इक्वेशन है। पहला वाला पॉइंट में आपसे क्या पूछा है, टेंशन बताइए। तो टेंशन के लिए तो वैसे भी टेंशन नहीं है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इस टाइप का प्रॉब्लम हम बहुत बार करते हैं। हालांकि जब भी हम बात कर रहे हैं तो ये रोटेशन का कंसेप्ट नहीं है, पूरा फुल मैकेनिक्स पे हम कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज सीरीज विच इज बेस्ड ऑन फुल मैकेनिक्स। तो इसमें हम थोड़ा सा क्या यूज करेंगे, टॉर्क एप्लीकेशन। अब इसमें अगर हम एक का इक्वेशन लें तो ऊपर टेंशन, नीचे इसको mg sin थीटा, mg sin थीटा की वजह से आ रहा है। सो नीचे लगने वाला इसका, नीचे इसको ले रहा है mg sin थीटा, और ऊपर जो है अवे, टेंशन इज डिनोटेड अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। जब भी टेंशन को हम दिखाएंगे तो इधर से दिखाएंगे तो इधर टेंशन, और जब यहां से दिखाएंगे सो टेंशन इज अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। Tension shows away from object. Tension shows away from object. Away from object. हमेशा टेंशन जो है जब भी शो करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से दूर जाते हुए। तो इधर से टेंशन, तो टेंशन माइनस mg दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी इस x का, ये आपका x है और ये आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका 10 रेडियन पर सेकेंड है, और इसका मास 0.5 kg है, और इसका मास आपको 2 kg दिया हुआ m इंटू ए। सिंपल इक्वेशन, इक्वेशन बहुत सिंपल है। क्या यूज किए हम, इसको ऊपर ले जाने वाला, यानी कि मूविंग अप। मूविंग अप क्यों जा रहा है, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है, और किस एंगुलर वेलोसिटी है उसका 10 रेडियन पर सेकेंड के स्पीड से है। तो ये ऊपर ले जाना चाहेगा, इसको अपोज करेगा mg sin थीटा दैट इज इक्वल टू ma। अब ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन और हम ले सकते हैं। तो इसके सेंटर को हम सपोज दैट ओ लेते हैं, तो एक टेंशन और भी है। और जैसा कि हम आपको बता दिए हैं कि लीनियर और एंगुलर के बीच में, यानी कि
ए दैट इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। और ऐसा क्वेश्चन हम एच सी वर्मा में करवाए थे, इसीलिए एच सी वर्मा जो है एक अच्छा रेफरेंस बुक है। ये प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम हम एच सी वर्मा में पहले करवा चुके हैं, तो वो आप जरूर कर देख लीजिए। एच सी वर्मा का जब हम सीरीज चला रहे थे तो उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत सारे किए थे, एग्जैक्टली वही कॉपी कर दिया गया है। इसमें कुछ नया कुछ है नहीं, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो आर, तो ये क्या हो जाता है आपका लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन ये आपका हो जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये जो है लीनियर एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन से जाएगा। तो एक इक्वेशन तो यहां से ले आए, टेंशन जो कि ऊपर ले जा रहा है एम जी साइन थीटा, नीचे ले जा रहा है तो माइनस साइन दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब यहां पे अगर हम देखें टॉर्क, टॉर्क एट पॉइंट, टॉर्क एट पॉइंट ओ पॉइंट पे अगर हम टॉर्क निकालें तो क्या हो जाएगा टॉर्क। तो फोर्स इस पे लग रहा है तो इसको रोटेट कर रहा है, तो सिंपल सा बात है टेंशन, इसका रेडियस दैट इज आर। सो टॉर्क हमेशा क्या होता है, टॉर्क दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स ये किस टॉर्क के वजह से ये रोटेट कर रहा है, तो सिंपल सा बात है कि टेंशन, टेंशन सोज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, टेंशन के वजह से ये रोटेट कर रहा है आर। और आपसे यहां से क्या पूछ रहा है, टेंशन आ गया, अब यहां से क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। और जैसा कि आपको पता है कि ये सॉलिड सिलेंडर है, इट्स ए पार्ट ऑफ डिस्क, सो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इसका होगा। तो यहां से अल्फा का वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो अल्फा का रिलेशन ए के टर्म में, यानी लीनियर और एंगुलर के बीच में बहुत मस्त रिलेशन है। ये हर बार हम यूज करते हैं जब ये एक्सेलरेशन होता है, और जब ये वेलोसिटी होता है तो भी हम यूज करते हैं v बराबर ओमेगा इंटू आर। तो हमेशा लीनियर को एंगुलर में या एंगुलर को लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंगुलर को, तो वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका आ गया, अल्फा का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो आई का वैल्यू आपको पता है एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। आपका रेडियस सब कुछ पता है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, और ये आपका है टी इंटू आर। अब ध्यान से देखिए, तो यहां से एक इक्वेशन आ गया। अब यही इक्वेशन का वैल्यू आप टेंशन का वैल्यू इसमें पुट कर दे दें, तो ये आपका एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एम आर बाई 2 इंटू अल्फा। ये जो वैल्यू आ गया आपका टेंशन का आ गया, तो टेंशन से अपने को वैसे भी टेंशन नहीं है तो इधर चला जाएगा, तो एम इंटू ए प्लस एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम इंटू ए। अब ए का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू अल्फा प्लस एम जी साइन 30, साइन 30 यानी 1/2। तो यहाँ से आपको एम का भी वैल्यू पता है, तो यहाँ से डायरेक्टली क्लियरली आपका टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वैल्यू सिंपल सा बात है, मास आपको पता है, तो ये 1/2। इसका रेडियस आपको पता है 0.2। तो यहाँ से आपका अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, एक तो अल्फा ही है, तो अल्फा को यहाँ अल्फा रखें, और अल्फा का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, मास पता है, रेडियस पता है, तो यहाँ से आपका टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, और टी का वैल्यू यहाँ से आपको पहले से दिया हुआ है। और मास, स्मॉल वाला ऑब्जेक्ट जो है इसका मास आपको कितना दे दिया हुआ है, हाफ, तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 इंटू जी को जी ही रखें, जी को 10 रख ले, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा। और इधर से टेंशन का वैल्यू क्या आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2। सो अल्फा से अल्फा क्रिएट हो जाएगा। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, अब इसमें कुछ नया है नहीं। तो ध्यान से देखिए, एक टेंशन आपको नहीं पता था और दूसरा अल्फा नहीं पता है, तो अगर अल्फा भी पूछा जाता तो भी हम निकाल लेते हैं। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, एक कहां से आया, एक हम टॉर्क से निकाल लिए, टी इंटू आर दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और दूसरा इक्वेशन इधर ऊपर जा रहा है, तो टेंशन माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो 2 इक्वेशन यहां से आपका क्लियरली आ जाएगा। अब लास्ट में हम आते हैं थर्ड वाले पॉइंट में, तो उसमें कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय एक्स
फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ टाइम इट कम टू रेस्ट। तो अब इसके सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। तो टेंशन भी आ गया आपको, यहाँ से एक्सेलरेशन भी आ गया। अब हम लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं कि कितना ऊपर ये गया होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें अगर यहाँ से देखें तो टेंशन का वैल्यू ये आया और यहाँ से टेंशन का वैल्यू आपका आ रहा है। तो मास आपका कितना है, मास आपका 1/2 है, तो यहाँ से 1/4। रेडियस आपका कितना है, तो रेडियस इसका आपको दिया हुआ है दैट इज 0.2 इंटू अल्फा, और यहाँ से आपका आ रहा है। तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपस में अगर सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आपका आ जाएगा 1/4, 1/4 आ जाएगा। और अल्फा इतना सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 10। तो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अल्फा का वैल्यू सिंपली आ जाएगा। तो ये 1/10 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4 से 1/4 कैंसिल, 10 डिवाइडेड बाय 0.2, सो एक 10 और जाएगा और ये आपका आ जाएगा करीब करीब, यहाँ से आपका अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 50। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, 50 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर टेंशन का वैल्यू निकाल लें तो आपका क्या आ जाएगा, टेंशन का वैल्यू सिंपली आ जाएगा, ये आपका है मास इसका कितना है 0.5 इंटू 50। तो यहाँ से 5 आ जाएगा और दूसरा /2 इंटू आर का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 0.2। तो यहाँ से नीचे 10 आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल और ये आपका आ जाएगा 0.25। इतना आपका टेंशन आ जाएगा, इतना फोर्स आपका आ जाएगा। क्या लेंगे, सिंपली लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन इसमें हम लगाएंगे, यानी कि रोटेशनल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू, यानी कि ये आपका सिंपल सा बात है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से अगर हम बात करें तो वैल्यू बहुत सिंपल है। तो ये नीचे अगर आया, सिंपल सा बात है, ये ऊपर भी गया, तो सिंपल सा बात है, इधर जो डिस्टेंस है वो mg sin थीटा है। तो सिंपल सा बात, जो भी बात हो रहा है, ये अगर रोटेट किया तो ½ I ω², तो ये हो गया आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये अगर ऊपर गया v वेलोसिटी से तो ½ mv², तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये आपका आ गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी आया है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना से चेंज होगा, तो mg, और अगर ध्यान से देखें mg sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये थीटा है और अगर हाइट h है, सिंपल सा बात है कि ये कितना से, ये अगर थीटा है तो ये जो हाइट है सिंपल सा बात है, ये हाइट क्या हो जाएगा g sin थीटा। ये जो होगा थीटा अगर ये है तो इसके परपेंडिकुलर अगर इसको अगर l ले लें या कुछ भी ले लें, sin थीटा ले लें, तो mg sin थीटा। तो यहां से जो आ जाएगा mg sin थीटा, सिंपल सा बात है, इसका अगर x ले लें या l ले लें तो l sin थीटा। तो यहां से जो l का वैल्यू आएगा वही आपका I आपका पता है, क्या पता है, mr²/2। वेलोसिटी आपका पता हो जाएगा v दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा आपको पता कितना है 10, रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। I इंटू ओमेगा, I का वैल्यू आपको पता है, ओमेगा का वैल्यू पता है, और ये L
इसका जो लेंथ है एल, तो ध्यान से देखिए वही तो निकालना है कि कितना लेंथ ये ऊपर जाएगा। सपोज दैट वो एल लेंथ ऊपर जाएगा, सपोज दैट एल लेंथ, वही एल तो आपसे पूछा है कि एल का वैल्यू क्या आएगा। इसमें सब चीज पता है, बस एक ही अननोन बचेगा, वो है एल। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम, इंडीड इट इज ए कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। और जो भी है सारा अब मैकेनिक्स का प्रॉब्लम हम एक एक करके लाएंगे। इसमें जो एल है, सपोज दैट वो एल हाइट गया, यहाँ पे एक्स भी ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है एक्स भी ले सकते हैं, और एक्स ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो इसमें हम क्या क्या देखें, तो इसमें हम क्या देखें कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी एक रोटेट कर रहा है और एक ट्रांसलेट कर रहा है, तो दोनों का काइनेटिक, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर और एम जी साइन थीटा। पोटेंशियल एम जी होता है, और ये अगर लेंथ को हम सपोज डेट कि वो एक्स लेंथ ऊपर गया, सपोज डेट कि इसका जो लेंथ है ये थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सपोज दैट इसके वजह से ये 10 रेडियन पर सेकेंड के वजह से थोड़ा सा ये ऊपर गया, सपोज दैट एच हाइट वो ऊपर गया, तो सिंपल सा बात है, जब ऊपर हाइट गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें उल्टा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, इसमें हो जाएगा वही जो गेन जो पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा है वही लॉस हो जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बस, तो ऊपर जब जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। सपोज दैट एच हाइट ऊपर गया या एक्स हाइट ऊपर गया, तो ये अगर थीटा है तो सिंपल सा बात है, और इसको सपोज दैट ये एल ले लेते हैं, तो ये आपका एल जो हो जाएगा, सिंपल सा बात है थीटा, यानी कि थीटा के सामने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा, अगर साइन थीटा ले लेते हैं तो इसका लेंथ अगर सपोज दैट ये एल ले लिए, तो ये आपका एच क्या हो जाएगा, एच साइन थीटा एच बाय एल हो जाएगा, और एच क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो इसका अगर लेंथ पूरा ले लें तो यहाँ पे एल साइन थीटा हो जाएगा। सो एल साइन थीटा, वही एल आपसे पूछ रहा है कि कितना ऊपर इसमें जा रहा है। तो इसका हाइट के लिए हम क्या ले लेंगे, सिंपली हम साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दैट इज एल, सो एच दैट इज इक्वल टू एल साइन थीटा, और यही एल का वैल्यू पूछा है। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि इनिशियल इसका वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड है, तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। सो ओवरऑल कांस्टेंट ही रहना चाहिए। तो इसमें हम क्या क्या देखें, टॉर्क निकालना, ये टॉर्क इस पॉइंट पे यानी ओ पॉइंट पे हम टॉर्क निकालें, एक पॉइंट पे इक्वेशन निकालें, दोनों को सॉल्व कीजिए, यहां से टी का वैल्यू आ जाएगा, और यही अगर ए का वैल्यू पूछता, एक्सेलरेशन पूछता तो वो भी आ जाता, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछता वो भी आ जाता, और यहां से ये पूछ रहा है कि कितना हाइट ये ऊपर जाएगा, तो हम क्या लिखें, सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लिखें कि पोटेंशियल एनर्जी जब ऊपर जाएगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो रोटेट कर रहा है 10 रेडियन से इसका घट जाएगा। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वही क्या हो जाएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो एम जी साइन थीटा इंटू एक्स, और बस एक ही अननोन आपका एक्स है, आई आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ओमेगा आपको दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड, वी बराबर ओमेगा इंटू आर। तो लीनियर एंगुलर सारा चीज इसमें डिस्कस हो गया। सो एक पट, और ये क्वेश्चन आपका आईआईटी जेईई में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन हम पहले जब एफसी वर्मा करवा रहे थे तो उसमें भी करवाए। सो दिस इज मैकेनिक्स बेस्ड प्रॉब्लम, ऑल्दो इट्स गुड प्रॉब्लम, दिस इज आस्क्ड इन जेईई 19